नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के द्वारा 11 दिसंबर रांची मोराबादी मैदान के सामने से पैदल चलकर राजभवन के सामने देंगे महाधरना। इस दौरान 11 सूत्री मांग पत्र बांग्ला भाषा रक्षा के लिए देंगे राज्यपाल को। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड के बंगवासियों का एक मजबूत प्लेटफॉर्म, जहां बड़ी दिन से ये तय किया कि बंगवासियों को जो उपेक्षा हुई इसके लिए कुछ नहीं किया गया। गांव में बांग्ला मीडियम का ना किताब प्रिंट हुआ, ना टीचर बनाया गया। इस तरह का सैकड़ों डिमांड लेकर हम लोग दर दर घूमते रहे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पिटीशन दे के महीना भर का टाइम 11 दिसंबर पूरे झारखंड के बांग्ला भाषी बांग्ला भाषी उन्नयन समिति का बैनर में रांची में कूच करेंगे। मोराबादी मैदान में हम इकट्ठा होंगे। मोराबादी मैदान से राजभवन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जहां तक प्रशासन जाने देंगे, उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल जाके हम मेमोरेंडम देंगे राज्यपाल को। ये मेरा कार्यक्रम है। इसके पहले गत कुछ महीने में हम लोग हर एक जिला में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सबको, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को पिटीशन भेजे, सब कुछ भेजे, लेकिन हम लोग देखे कि नहीं, इसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। और मजबूरी में हम लोग इस बार रांची जा रहे हैं कि नहीं, महाधरना हम करेंगे और धरना से हम अपना जो डिमांड है उसको वहां देंगे। हमारा क्या डिमांड है इसके बारे में जानकारी हम दिए ही है, फिर भी एक बार बता देते हैं। हम राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में पुनः नए सिरे से बांग्ला भाषा पे पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, जो कि बिहार में हमको मिलता था, झारखंड बनने के बाद खत्म हो गया। और हर एक स्कूल में बांग्ला भाषा का किताब प्रिंट हो और टीचर का अपॉइंटमेंट हो। ये दोनों मेरा मुख्य डिमांड है, क्योंकि पठन ही अगर खत्म हो जाएगा तो भाषा का अस्तित्व का सवाल आ जाएगा। इसलिए इस पर हमारा डिमांड बड़ी क्लियर है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में बताया गया कि सबको अपना अपना भाषा का शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा, और कोई भी स्कूल में कहीं भी इस देश में पढ़ता है तो वो अपना भाषा का शिक्षा कर सकता है, परंतु झारखंड में ये लागू नहीं होगा। हम तत्काल डिमांड करते हैं कि जितने जल्दी हो सके केंद्रीय सरकार का शिक्षा नीति को लागू किया जाए और झारखंड के हर एक स्कूल में आप अपना अपना मातृभाषा शिक्षा का व्यवस्था करें। इससे बहुत सुंदर काम होगा। बच्चों को अपना मातृभाषा सीखने का मौका लगेगा और उस मातृभाषा में पढ़े हुए लोगों को शिक्षक का बनने का मौका लगेगा। ये दोनों काम होगा, परंतु झारखंड सरकार इस पर नजर नहीं दे रहा। हमारा डिमांड है कि अल्पसंख्यक आयोग में हमेशा भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में बांग्ला भाषाभाषी को जगह मिलता था। इसके पहले सरकार में मैं खुद एक अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य के रूप में थे, परंतु इस बार अल्पसंख्यक आयोग में कुछ भी नहीं दिया गया, किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक को नहीं जगह दिया गया। हमारा डिमांड है कि पहले की भांति किया जाए। झारखंड के स्टेशंस में जहां जहां बांग्ला भाषाभाषी का बांग्ला भाषा में लिखा हुआ पट था उसको मिटा दिया गया, मिटा के दूसरे भाषा में लिखा गया। हमारा कोई भाषा से कोई लड़ाई नहीं है, दूसरे भाषा में भी लिखना अवश्य चाहिए, परंतु हमारा मिटा के नहीं, बांग्ला भाषा जैसा था जहां जहां था वहां रखा जाए और उस पर काम किया जाए। इस विषय पर जब हम लोग दावी पेश किए थे तो माननीय हमारे जो शिबू सोरेन जी है वो बताए थे इस बार की बांग्ला भाषी झारखंड का मूलवासी है, उनका भाषा को मिटा देना ठीक नहीं है। वो चिट्ठी भी लिखे थे, परंतु अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पर कोई पहल नहीं हो। हम डिमांड करते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री से भी बोलते हैं कि तत्काल डीआरएम को निर्देश दिया जाए कि भाषा में प्रिंट करे, सब जगह स्टेशन में नाम लिखे। एक
एकेडमी के लिए, बांग्ला एकेडमी के लिए बड़ी दिन से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। एक बांग्ला एकेडमी का स्थापना नहीं कर रहा है, जो कि बहुत जरूरी है करना। द्वितीय राजभाषा के रूप में बांग्ला को दर्ज तो कर दिया, पर द्वितीय राजभाषा के जो भाषा को आपने दिया ऑफिशियली कि बांग्ला भी एक द्वितीय राजभाषा के रूप में यहाँ रहेगा, तो उसका कुछ अधिकार बनता है, उसका कुछ कर्तव्य आपका बनता है उसको कुछ देने का। उस पर कभी बैठक नहीं, कुछ नहीं और कुछ नहीं किया अभी तक। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में एक खुदीराम बोस का मूर्ति था, असामाजिक तत्वों द्वारा जिसे क्षति पहुंचाया गया था, और हम लोग बार बार बोल रहे कि उस मूर्ति का फिर से पुनः प्रतिष्ठा करें, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। हमारा निवेदन है कि आप लोगों का माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये सारे डिमांड आगे बढ़े और एडमिनिस्ट्रेशन और मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल तक इस दावे को हम देने के लिए, खबर करने के लिए ही 11 तारीख का धरना, 11 तारीख का प्रोसेशन और हमारा मेमोरेंडम देने का काम हम करेंगे। इसका आप प्रचार करें और आप हमें मदद करें, सबको, क्योंकि सब भाषाभाषी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। अपना परिचय दे दें। मैं अचिंतम गुप्तो, बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के राज्य का प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि सरकार हमारी मांग को अनदेखी कर रहा है, इसीलिए हम लोग बाध्य होकर, न तो बंगाली समाज इस तरह का आंदोलन नहीं करता है, लेकिन हम लोग बाध्य होकर, जब हमारा मांग को सरकार किसी तरह से सुन नहीं रहा, उसके लिए हम लोग बाध्य होकर 11 तारीख को भारी भीड़ के साथ रांची की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और राज्यपाल जी से हम लोग भेंट कर रहे हैं। बहुत सारे मांगे हैं जिसके अंतर्गत है कि 1 से लेकर 10 तक बराबर बांग्ला क्लास था, सभी को बंद कर दिया गया है। हम लोग 10 साल से मांग कर रहे हैं कि हमारी बांग्ला किताब को लागू किया जाए, हमारे बांग्ला शिक्षक को नियुक्त किया जाए, वो नहीं कर रहा है। उल्टा जो बांग्ला भाषा में हमारा हर एक स्टेशन में लिखा रहता था उसको मिटा दिया गया, उसको मिटा के दूसरी भाषा को कर दिया गया। तो हमारी दूसरी भाषा से समस्या नहीं है, लेकिन मेरी जो भाषा में लिखा हुआ था बंगाली भाषा में, हम लोग की मांग है कि बांग्ला में तुरंत उसको फिर से लिखा जाए। अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसमें बिहार के समय से बराबर हमारे प्रतिनिधित्व रहता था, उस प्रतिनिधित्व को मिटा दिया गया। तो ये तो हमारे अस्तित्व का संकट हो जा रहा है।